अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इमरजेंसी का दौर कैसा था? इमरजेंसी का दौर बहुत रोचक था, क्योंकि इमरजेंसी 25 जून को घोषित हुई थी 1975 को। और मेरे जो क्लासेस शुरू होने वाले थे मास्टर्स के सिलेक्शन के बाद, वो उससे कुछ 20 दिन के बाद से शुरू होने वाले थे, जुलाई में लगभग। तो इमरजेंसी जैसे ही घोषित हुई, उसके तुरंत बाद जो पकड़ धकड़ ये सब चालू हुआ हर जगह से। जितने जो सरकार के लिए खतरा हो सकते थे उन सबको जेल में डालना और ये सब चला। तो उस सिलसिले में मेरे पास भी और राम लखन सिंह जो पटना के इंस्पेक्टर थे वो आए और उन्होंने मेरे को गिरफ़्तार करने की अपनी मंशा बताई, योजना बताई। और उस समय मैंने उनके सामने, जो मेरे को आईआईटी कानपुर से वो मिला था, एडमिशन का लेटर मिला था, वो उनके सामने मैंने रखा था और ये बताया था कि देखो लगभग 3 सप्ताह के बाद मैं यहाँ से कानपुर जाने वाला हूँ। तो उनके सामने मैंने बिल्कुल स्पष्ट विकल्प रखे कि अगर आपको लगता है कि आपका दायित्व है, आप पटना के इंस्पेक्टर है, अगर आपको लगता है आपका दायित्व है कि पटना के अंदर में कोई सरकार विरोधी गतिविधियां ना हो, तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं। मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं 21 दिन के बाद तो वहाँ चला जाऊँगा। तो और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एक सरकारी तंत्र के हिस्से हैं और पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं। क्योंकि कानपुर जाने के बाद मैं क्या करूँगा ये अभी मुझे भी नहीं मालूम है। कानपुर जाने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं मालूम है। तो आप चाहें तो आप गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो उन्होंने उस लेटर को कई बार पढ़ा, मेरे एडमिशन लेटर को, और जब उनको यकीन हो गया कि हाँ सचमुच ये सही लेटर है, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं आपको गिरफ़्तार नहीं करूँगा, लेकिन जब तक आप यहाँ हो, जो भी 20-22 दिन जब तक आप यहाँ हो, तब तक किसी किस्म का आप कोई पॉलिटिकल काम नहीं करोगे, कोई मीटिंग नहीं करोगे, किसी के यहाँ जाओगे नहीं और फ़ोन के ऊपर नहीं करोगे और कुछ योजना नहीं करोगे। तो अगर वो वादा करते हो तो फिर आपको मैं गिरफ़्तार नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ बीच में हुई तो उसके बाद फिर तो कोई मतलब नहीं। आप किसी छात्र संगठन से जुड़े थे क्या उस समय? नहीं, मैं छात्र संगठन से नहीं जुड़ा था, लेकिन इमरजेंसी लगने के पहले जो बिहार का संपूर्ण क्रांति आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हो रहा था, जिसमें कि पूरे बिहार के और बहुत बड़ी संख्या में छात्र सब जगह उबाल में थे और प्रदर्शन और ये सब होता था, तो उसमें मैं पटना के अंदर में मैं धरना देना या जुलूस निकालना या ये सब में था। और साथ में पुलिस होती थी, जिस समय सब कुछ खुला हुआ था इमरजेंसी के पहले, तो इसलिए अच्छी तरह सबको पता था कि हाँ ये एक सक्रिय व्यक्ति है। तो इस क्रम में ये सारी घटना हुई। आईआईटी कानपुर का आप पूछ रहे थे, वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर प्रयास पूर्वक पता किया, हालांकि बड़ा कठिन था उस दौर में पता करना कि यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कौन से लोग हैं यहाँ पर। तो मालूम किया और आईआईटी के अंदर तो मिले, मुझे लोग मिले। तो फिर उनके साथ संपर्क करके और फिर वो 2 साल का 1.5 साल का जो समय था, उसके अंदर में क्या क्या कर सकते थे हम लोग। तो जन जागरण का अभियान आईआईटी कानपुर के आसपास के जो गांव थे 5-7 किलोमीटर के अंदर में, वहाँ पर लोगों को इमरजेंसी के बारे में शिक्षित करना। और कल्याणपुर और रावतपुर तक चले जाते थे? हाँ, वो अंदर का, ये तो आप ये मैंने रोड के बता दिए। हाँ, थोड़ा शहरी बताया आपने, वो तो पता नहीं कहाँ जाते थे, टिकरा और कौन बिठूर और मंदना, मसवानपुर और क्या सब थे। और हम लोगों ने बातचीत करते हुए कुछ महीनों के अंदर में ही आईआईटी कानपुर के विद्यार्थियों की करीब 70-75 विद्यार्थियों की टीम खड़ी कर ली थी, कार्यकर्ताओं की, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं जुड़े थे। तो ऐसे जो पढ़ने के लिए आए थे, बाहर कहीं से आए थे जी। तो हमने 70-75 विद्यार्थियों की टीम खड़ी कर ली थी। और हम लोग फिर लोकल लोगों से ऐसे पूछताछ करके और गाँव का पता किया करते थे कि किधर की तरफ कौन सा गांव है और क्या नहीं है।
और फिर सैटरडे संडे में वो 2-2, 3-3, 4-4 लोग का ग्रुप्स बन करके कोई इधर जाएगा, आज कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, पूरी योजना पूर्वक, और फिर सब मिल करके बैठ करके। तो ये हम लोगों ने लगभग पूरे इमरजेंसी के दौरान किया, और इस पूरे की हवा किसी को भी नहीं लगी, न हमारे प्रोफेसर्स को, क्योंकि हम सारे क्लासेस अटेंड करते थे, सैटरडे संडे में काम करते थे और अपनी बैठ के रात में क्या करते थे। तो हमारे प्रोफेसर्स को पता नहीं था। हम सब लोगों ने अच्छे ग्रेड्स पाए, जितने लोग लगे थे किसी का ग्रेड ख़राब नहीं हुआ था उसके कारण से। तो प्रोफेसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब प्यारे प्यारे भोले भाले। और जो पुलिस महकमा है उनकी इफ़िशियंसी, दक्षता इतनी नहीं रही होगी जितनी राम लखन सिंह की थी। तो हमने वहाँ पर भी हमें कोई अवरोध नहीं मिला और हम अपना काम कर पाए। और जब इमरजेंसी फाइनली लिफ्ट हुई तब फिर हमने अपने को प्रकट किया। और फिर जब चुनाव हुए, जब जिसमें कि जनता पार्टी के रूप में और ये कई सारे जो विरोधी पार्टी के विलय होने के बाद जनता पार्टी बनी थी, उसका और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला ऑलमोस्ट हुआ। उस समय में ये सारे 70-75 लोगों ने कानपुर के क्षेत्र के अंदर में चुनाव के बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की तरह काम करना शुरू किया। वोट मांगना, घर घर जा कर के वोट मांगना, उनसे बातें करना, और खुल करके किया। तो जनता पार्टी के लोगों को जब पता चला, हाँ ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग है भाई, ये कौन लोग है जो मेरे कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर उनकी टीम आई IIT कानपुर आप पता करने के लिए, और हम लोगों से मिली। कौन था कैंडिडेट? कोई होंगे, हमें क्या पता था उस समय भी पता नहीं था। जो कांग्रेस के खिलाफ है, जनता पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाई उसको हराना है। हाँ, पता नहीं कोई राम से ही नाम था कुछ, हमें तो पता ही नहीं था कि कौन है क्या है। फिर जब वो जनता पार्टी के केंद्रीय वाले लोग आए और हमसे बातें की उन्होंने, तब फिर उन्होंने वो बताया कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उनको आप कैसे जानते हैं। हमने काम तो जानते ही नहीं है उनको तो फिर वो उन्होंने बताया नहीं उनको हम ले करके आते हैं। तो फिर वो कैंडिडेट को ले करके आए, और वो IIT कानपुर का जो मुख्य द्वार है उसके सड़क की तरफ वहाँ पे एक मंच बना करके, और उनको तो अकेले तो आते नहीं हैं, कई सारे लोग आते हैं, सब टोपी पहन करके 6-7 लोग बैठे हुए थे मंच के ऊपर। अब हम गेस करना चाह रहे थे कि इसमें कौन है वो कैंडिडेट तो जो अच्छे अच्छे शक्लों वाले दिख रहे थे हमारा ध्यान उन्हीं पर जा रहा था। लेकिन अंत में जब उनका नाम पुकार के किया गया तो एक बड़े वृद्ध से सज्जन और दुबले पतले से और देखने में बहुत इम्प्रेसिव नहीं, वही खड़े हुए, तब पता चला अच्छा इनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का वो कार्यक्रम इमरजेंसी के दौरान IIT कानपुर में हम लोगों ने किया।